भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। साथी स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गोपेश ज्ञान इंस्पायर्ड पर। साथियों, आज हम सुनने वाले हैं आपको कार्तिक मास महात्म कथा में 13 अध्याय की कथा। दोस्तों, बहुत ही ज्ञान की बात है, कृपया करके ध्यान से सुने और वीडियो को लास्ट तक देखना। साथियों, एक बार की बात है जब दानव जालंधर करोड़ों दैत्यों के साथ देवताओं पर आक्रमण करने के लिए आता है। उसको शुक्र और राहु दिखाई दिए दैत्यों की सेना से युक्त मायावी राक्षसों से। आकाश ऐसे भर गया जैसे वर्षा ऋतु में मेघ से भर जाता है। उसके आवेश को देखकर इंद्रदेव शिव जी के समीप गए और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे स्वामी, हे प्रभु, देवताओं पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मायावी राक्षस जालंधर अपनी अनगिनत सेना के साथ स्वर्ग की ओर आ रहा है। आप इन देवताओं की आपत्ति को नहीं जानते, अतः हमारी रक्षा कीजिए और इन दोनों को मार दीजिए। देवताओं के वचन सुनकर शिवजी ने विष्णु भगवान को बुलवाकर बोले कि हे विष्णु, आपने संग्राम में जालंधर को क्यों नहीं मारा? उल्टे अपना स्थान वैकुंठ छोड़कर उसके घर में जा बसे। विष्णु जी बोले, हे महादेव, वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तथा लक्ष्मी का भाई है, इस कारण उसको संग्राम में नहीं मारा। आप ही उस दानव का वध करो। ईश्वर बोले, वह महातेजस्वी, इन अस्त्रों से मेरे हाथों न मारा जाएगा, इसलिए देवताओं समेत आप अपने तेज का अंश शस्त्र बनाने के लिए मुझे दीजिए। नारद जी बोले, इसके बाद विष्णु आदि सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। वे सब तेज इकट्ठे हो गए। यह देखकर शिवजी ने अपना भी तेज छोड़ा। शिवजी ने उस तेज के समूह ज्वाला की माला से अति भयंकर उत्तम शस्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। उसमें से जो कुछ तेज बचा रहा उसे इंद्र ने वज्र बनाया। करोड़ों हाथी घोड़े रथ से युक्त जालंधर को शिवजी ने कैलाश पर्वत के समीप ही भूमि में देखा। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही शिव के पास से वापस स्वर्ग लोक चले गए और भगवान शिव, भगवान गणेश चतुर्थी, भगवान कार्तिकेय और उनके साथ नंदी, यह सब युद्ध संग्राम में उतर चुके थे। तत्पश्चात कैलाश के समीप की भूमि में शिव और दैत्यों में शस्त्र अस्त्रों से घोर संग्राम हुआ। वीरों को आनंद देने वाली भेड़ी, मृदंग और शंख तथा हाथी घोड़े रथ, इनके शब्दों से नादित है। युद्ध इतना भयंकर था कि वह राक्षस जालंधर हटने का नाम नहीं ले रहा था। वह ना ही तो हार रहा था, नहीं जीत रहा था। यह सब देखकर देवता बहुत परेशान थे। इतने अस्त्र शस्त्र छोड़े जा रहे थे, महादेव इतनी कोशिश कर रहे थे इसको करने की, परंतु यह बार बार बच रहा था। युद्ध में इतनी अस्त्र शास्त्र प्रयोग हो रहे थे कि आकाश ऐसा लग रहा था जैसे कि अनेक उल्का पिंड इधर से उधर आकाश में भाग रहे हो। पृथ्वी कांपने लगी। मारे हुए जो रथ, हाथी, घोड़े थे उससे भूमि ऐसी शोभित हो रही थी मानो वज्र से गिराए गए पर्वत के शिखरों के खंडन से आच्छादित हो रहे हो। शिवजी के गणों द्वारा मारे गए दैत्यों को युद्ध में शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के बल से बारंबार जिंदा करने लगे। उसे देख व्याकुल और भयभीत गणेश देव ने शुक्राचार्य की सारी क्रूरता भगवान शिव को जाकर बताई। ऐसा सुनने से युद्ध क्षेत्र में ही भगवान शिव को इतना गुस्सा आया। तब रुद्र के मुख से अति भयंकर तार वृक्ष के समान जांघू और गुफा के मुख के समान तथा स्तनों से वृक्ष को पीड़ित करने वाली कृत्या प्रकट हुई। उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े असुरों को भक्षण कर लिया तथा शुक्राचार्य को अपने बगल में छिपाकर अंतर्ध्यान हो आकाश को चली गई। यह सब देख करके दैत्यों की सेना इस तरह छिन्न भिन्न हो गई जैसे पवन के वेग से एकत्रित भूसा का समूह बिखर जाता है।
देवगणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी यह तीनों क्रोध से भरकर राक्षसों की सेवा को सहायता देने के लिए आकाश मार्ग से होते हुए युद्ध भूमि में आ गए। यह तीनों महाबली वर्षा ऋतु के मेघ के समान बाणों की वर्षा करते हुए देवगणों की सेना को रोकने लगे। यह देखकर भगवान कार्तिकेय और नंदी महाराज दोनों इतने क्रोधित होते हैं कि वह राक्षसों पर इस तरह बरसते हैं। इतने राक्षसों की सेवा को वह दोनों ही इस तरह से युद्ध करते हैं। राक्षसों कितनी चीज काटते हैं, मानव आकाश में गेंद की बारिश हो रही हो। शादी करती के भगवान और नंदी जी अपने रुद्र रूप में आते हैं तो सारी कैलाश पर्वत की धरती राक्षसों के खून से लाल हो जाती है। राक्षसों की शहनाई इतनी बड़ी थी कि उनके सर को काटते काटते भी भगवान कार्तिकेय और नंदी महाराज टिड्डी दल की तरह फैली हुई राक्षस सेना का वध कर रहे थे। जितना राक्षसों को भगवान कार्तिकेय और नंदी महाराज मरते थे, शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर युद्ध में भेजने दिखाए। भगवान शिव ने यह सब देख लिया। भगवान शिव क्रोध में आकर के उन्होंने अपनी ज्योति यात्रा सब देवताओं की तेजी से पैदा किया था उसको याद किया और उसे दिव्यास्त्र से एक ही बार में सारी राक्षस सेना का अंत कर दिया। यह देख सभी देवता कैलाश पर्वत पर आते हैं और भगवान शिव को शांत करते हैं तथा पुष्पों की वर्षा करते हैं और सब देवता प्रसन्न होकर भगवान शिव को धन्यवाद कहते हुए भगवान शिव की जय, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जयकारे लगाते हुए भगवान शिव के पास बैठ जाते हैं। भगवान से उन्हें अपने अपने राज्य को अपने अपने सिंहासन पर वापस जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि ऐसे रक्षा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जो आप अपने सिंहासन को संभालो। तो साथियों, जब जब देवताओं पर कोई संकट आया, यह देवताओं के भक्तों पर कोई संकट आया, तब तक महादेव और भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में बचाने के लिए हमेशा हाजिर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म कथा में 13 अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता तुलसी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। साथियों, कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलना। चलिए साथी, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।